आज रेल का तीसरा क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है सापेक्ष चाल से रिलेटिव। सापेक्ष चाल क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई बिंदु से एक गाड़ी इधर की ओर जा रहा है, एक गाड़ी इधर की ओर चलेगा, यानी दो गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा? सापेक्ष चाल। मान लेते हैं इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग बताइए कि उस बिंदु से एक गाड़ी इधर गया और एक गाड़ी इधर गया तो एक घंटा में इस दोनों गाड़ी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? एक गाड़ी चलेगा एक घंटा में 40 किलोमीटर, एक गाड़ी चलेगा एक घंटा में 60 किलोमीटर, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ करके 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जब दो गाड़ी विपरीत दिशा में चले और इसका सापेक्ष चाल पूछे तो दोनों चाल को हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सापेक्ष चाल। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों चाल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सापेक्ष चाल। जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा की ओर चले, मान लेते हैं एक गाड़ी चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक गाड़ी चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बताइए एक घंटा के बाद उस दोनों गाड़ी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? एक घंटा में चलेगा 40 किलोमीटर, एक चलेगा एक घंटा में 60 किलोमीटर, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? एक गाड़ी यहाँ आ जाएगा, एक गाड़ी यहाँ आ जाएगा, तो इसके बीच की जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यानी जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा की ओर चले तो उसमें सापेक्ष चाल यदि आपसे पूछेगा, जिसकी चाल ज्यादा होगा उसमें से छोटा चाल घटा देंगे, यही हो जाएगा सापेक्ष चाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज आपके सामने आए हैं। चलिए डायरेक्ट सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है और एक ही बिंदु से चलता है और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपको कह रहा है कि बराबर है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आप लोग को दे दिया है 240 मीटर और 240 मीटर। दो रेलगाड़ी है ए और बी, इसकी चाल भी आप लोग को दे दिया है। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल दो दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इस रेलगाड़ी की चाल दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है, आप जानते हैं कि जिसकी चाल ज्यादा होगा उनसे वो आगे बढ़ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? इस बी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसको पीछे छोड़ देगा। कितने देर में इस गाड़ी को पूरा पीछे छोड़ देगा, आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले यदि हम सापेक्ष चाल की बात किया जाए तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सापेक्ष चाल हो गया। लेकिन दूरी कितना तय करना पड़ेगा? इस रेलगाड़ी की लंबाई भी 240 मीटर है, इसका भी 240 मीटर है, यानी 240 और 240 480 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। दूरी कितना तय करना पड़ेगा मेरे भाई? दूरी 480 मीटर। आपसे पूछना है कि एक गाड़ी उस गाड़ी को कितने देर में पीछे कर देगा, यानी 280 मीटर जब दूरी तय कर लेगा तो उसको पीछे कर देगा। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 480 बटा चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये मीटर है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। अब इनको काट दीजिए, 12 से काट रहे हैं, 12 चौक 48, 40, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे कितना होता है? 144 सेकेंड। 144 सेकेंड कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, यानी 2 मिनट और 24 सेकेंड। बी द्वारा ए को 2 मिनट 24 सेकेंड में पा लिया जाएगा, यही इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में
48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। आपको कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे के विपरीत चलता है। एक रेलगाड़ी है और दूसरा रेलगाड़ी है, एक दूसरे के विपरीत चलता है। एक रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी है, ए रेलगाड़ी इधर की ओर बढ़ रहा है, ए रेलगाड़ी इधर की ओर जा रहा है। आपको कह रहा है कि फर्स्ट रेलगाड़ी है, इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा रेलगाड़ी है उसका चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की लंबाई भी दे दिया है, इसका लंबाई दे दिया है 240 मीटर, इस रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 270 मीटर। अब आप लोग बताइए कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल क्या होगा। अभी आपको बताया है कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, ए इधर की ओर जा रहा है, ए इधर की ओर जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों की चाल जुट जाएगा। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इधर की ओर जा रहा है, जा रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा इधर की ओर आ रहा है, तो 60 48 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्ष चाल होगा। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगा तो उनका चाल क्या होता है, जुट जाता है। अब आप लोग बताइए दूरी कितना तय करना पड़ेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। उस रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, उस रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, यानी दोनों दूरी पार करना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 7 4 11 2 2 4 1 5, 510 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। 510 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या फॉर्मूला आता है मेरे भाई, दूरी बटा चाल। 510 बटा चाल, चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 बटा 18 से 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काटिए, 18 छक्के 108, 6 से इसको काटेंगे, 6 अठे 48, उतर गया 3 पर 0 30, 6 पंचे 30, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 सेकंड की समय लगेगा। एक दूसरे को विपरीत दिशा में जब एक दोनों गाड़ी जाएगी तो एक दूसरे को पार होने में 17 सेकंड का समय लगेगा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पट्टी पर दौड़ रही है। उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। आपको कह रहा है दो रेलगाड़ी है, 120 मीटर, एक रेलगाड़ी की लंबाई है मेरे भाई 120 मीटर और एक रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर। इसकी चाल जो दे दिया है आप लोग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दे दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका मतलब ए रेलगाड़ी इधर की ओर जा रहा है, ए रेलगाड़ी इधर की ओर आ रहा है और इन दोनों रेलगाड़ी के बीच की जो दूरी है ये भी दूरी है 90 मीटर। ये दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी है 90 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को जो पार करेगा तो कितना समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। सबसे पहले यदि बात किया जाए सापेक्ष चाल की, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा मेरे भाई, अभी आप लोग को बताए थे जब विपरीत दिशा में चलेगा ये इधर की ओर ये इधर की ओर तो दोनों का चाल जुट जाएगा। 80 और 55 कितना होता है मेरे भाई, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए कि एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। 90 मीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई है, इन दोनों के बीच की दूरी है 90 मीटर, तो 90 90 कितना हो जाएगा 180 और फिर है 120। इस रेलगाड़ी की भी लंबाई है, यानी कितना हो जाएगा 300 मीटर। यानी दूरी तय करना पड़ेगा 300 मीटर। यदि दूरी तय करेगा तब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगा। ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। अब 300 मीटर दूरी तय करने में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, निकाल दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 300 बट्टा चाल
135 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाइए। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट दीजिए आप लोग, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 15 नमा 135, 15 से काटेंगे 15 चुका 60, 4 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। यानी एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लगेगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति इधर की ओर दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये व्यक्ति भी इधर की ओर जा रहा है, ये भी जा रहा है इधर की ओर। इस व्यक्ति को पार होने में उस ट्रेन को आपको कह रहा है कि 48 सेकंड का समय लगता है। तो आपको मालूम है कि 48 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। सबसे पहले सापेक्ष चाल, यानी ये भी तो व्यक्ति जा ही रहा है आगे की ओर। जब दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहा है तो आपको पता है कि सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा मेरे भाई, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, इसकी ए चल रहा है 30 के स्पीड से, ए चल रहा है 15 के स्पीड से, तो 30 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल, ज्यादा चाल में से कम चाल को घटाना रहता है। और समय कितना लगता है मेरे भाई, समय 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करता है। 48 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 48 सेकंड में दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे क्योंकि समय है सेकंड में। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड चाल। और फिर है 48, काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 से काटे 3 छके 18, 6 8 48, 5 25 8 200। कितना मीटर दूरी तय करेगा, 200 मीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है कि 48 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा 200 मीटर, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।